हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि अतिपरवलय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जिसकी उत्केंद्रता √5/2 है, पर एक बिंदु P -2√6√3 है। यदि इस अतिपरवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब अतिपरवलय के संयुग्मी अक्ष को क्रमशः बिंदुओं Q तथा R पर काटते हैं तो QR बराबर है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें दिया एक अतिपरवलय एक्स स्क्वायर वाई में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, जिसकी उत्केंद्रता दी है हमें √5/2। ठीक है, पर एक बिंदु P है, एक बिंदु हमें P गिवन है -2√6√3 है। ठीक है, यदि इस अतिपरवलय के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा तथा अभिलंब अतिपरवलय के संयुग्मी अक्ष को क्रमशः बिंदुओं Q तथा R पर काटते हैं तो QR बराबर है, आपको बताना है। अभिलंब अतिपरवलय के संयुग्मी अक्ष को क्या काटता है, अक्ष को क्रमशः बिंदुओं Q तथा R पर काटता है। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो रहा होगा, मतलब बनाने की जरूरत है तो फिर देख लेते हैं एक बार। ये हो गया। ठीक है, एक बिंदु P है, P पर यदि इस अतिपरवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब अतिपरवलय के संयुग्मी अक्ष को क्रमशः बिंदु Q तथा R पर काटते हैं तो QR बताना है हमें। संयुग्मी अक्ष क्या होता है? संयुग्मी अक्ष देख लेते हैं। तो संयुग्मी अक्ष ये वाला एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस हो गया। अब संयुग्मी अक्ष है ये, तो हमें बोला है पर एक बिंदु P इस तरीके से है कि संयुग्मी अक्ष को Q तथा R पर काटते हैं। ठीक है, संयुग्मी अक्ष को Q तथा R पर काटते हैं। यदि हम यहाँ पे अभिलंब एक ड्रॉ करें तो हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने P पॉइंट इसे मान लिया, तो ये इस तरीके से P पॉइंट से होके जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसने यहाँ पे कट कर दिया और इसका अभिलंब जो होगा वो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर होता है वो, तो इसने यहाँ पे टच कर दिया, मतलब रफ डायग्राम है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसने क्या कर रहा है, ये Q तथा R पॉइंट पे कट कर रहे हैं, स्पर्श रेखा Q पर और ये R पर। Q और R निकालना है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पे क्या होगा, x जीरो हो जाएगा, x जीरो होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही इसका इक्वेशन निकालो। यहाँ पे आप जैसे ही y आप एक्स जीरो रखोगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए भी तो दोनों के पॉइंट आ जाएंगे, दोनों के पॉइंट आ गए, आप डिस्टेंस निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, अब यदि आप इसको डेरिवेटिव से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, उससे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आई होप आपको यदि वो नहीं आता तो जो मैंने बताया वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि ये यदि इससे होके जा रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। अरे अति परबल है, इस पॉइंट से होके जा रहा है, पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है -2√6√3, तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो करा देते हैं। एक्स का स्क्वायर मतलब 4 × 6 = 24 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसेंट्रिसिटी कितनी दी है, √5/2। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, √1 बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये आ जाएगा इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड में, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ई की वैल्यू रख देते हैं। ई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 5/4 इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5a² इक्वल टू में 4a² प्लस का बी स्क्वायर, 4b² कहें। अब ये इस तरफ आएगा तो a² इक्वल टू में 4b² आ गया है। ठीक है, a² इक्वल टू में कितना आ गया, 4b²। इसे ये दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें हम तो कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इक्वेशन 1 कितनी है, इक्वेशन 1 किसे लिया है, इसे, इन दोनों को सॉल्व करें हम तो ये आ जाएगा 24। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4b²। ठीक है,
या फिर आप चाहो तो ए स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो। तो हमने 4b² लिख दिया यहाँ, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 3y, ठीक है, 3 अपॉन में b² इक्वल टू में 1, 4 से 6 टाइम b² एलसीएम आ जाएगा, 6 - 3 इक्वल टू में 1। तो 6 में से 3 जाएगा, बचेगा अपना 3। तो 3 = b² आ गया, या b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। ठीक है, तो b² आ गया है, या b भी आ गया है हमारे पास। तो अब a निकाल लेते हैं, a कितना है, a ये है, यहाँ से निकल जाएगा। तो a = 4 × 3, मतलब a² की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई। ठीक है, a² की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई। अब हाइपरबोला जो हो जाएगा वो हम देखते हैं, हाइपरबोला कितना होगा। हाइपरबोला वही x² अपॉन में a का स्क्वायर, मतलब 12 माइनस y² अपॉन में 3, b का स्क्वायर 3 है, इक्वल टू में 1। अब ये आ गया है, इससे आप इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, ये सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें पता है कि स्लोप कितनी होती है, dy/dx होता है, इसे ही हम स्लोप कहते हैं। तो आप इसे डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हो। तो मैंने इसको एक तरीका बता दिया, स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होगा, इसकी स्लोप कैसे निकाली जाती है। तो उस स्लोप का फॉर्मूला का यूज करके आप इसकी स्लोप निकाल लोगे, और ये चूंकि इस पॉइंट पे कट करी, तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, दोनों का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको डिफरेंशिएशन से करें तो क्या होगा, यदि इसको डिफरेंशिएशन करें तो x² का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, और 12 कॉमन है, कांस्टेंट है, तो ये इसका मतलब ये कॉमन निकल जाएगा। बस ये y² का करें तो y² का पहले 2y होगा, और y का फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट पर कर रहे हैं और अलग फंक्शन है। तो y का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आ जाएगा, dy/dx, इसे मैं y डैश लिख रहा हूँ, इक्वल टू में 3 1। तो ये 2 से 6 टाइम कैंसिल कर सकते हैं हम। तो x अपॉन में 6 माइनस का 2y/3 इक्वल टू में कितना आ गया है, y डैश इक्वल टू में 1। अब अब हमें बोला गया है कि पर एक बिंदु है, यदि अति परवलय के बिंदु पर स्पर्शरेखा, ये क्या निकला है, y डैश के टर्म में लिख लेते हैं इसे। तो y डैश के टर्म में लिखें तो एलसीएम ले लेते हैं, इसका 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस का ये होगा 4y × y डैश इक्वल टू में 1। इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x माइनस का 4y डैश इक्वल टू में 6। ठीक है, इसको और सॉल्व करें तो y डैश यहीं रखते हैं, 6 माइनस का x उस तरफ चला गया। ठीक है, और माइनस का 4y नीचे आ गया। ठीक, 6 माइनस का x और y डैश यहीं रखा है, माइनस का 4y नीचे लेके आ गए। अब हमें पता है y डैश ये क्या निकला, स्लोप। ठीक है, y डैश क्या निकला, स्लोप। स्लोप जो है वो किस पॉइंट पे निकाला है हमने, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो रख देते हैं y डैश इक्वल टू में 6 माइनस का x कितना है, तो प्लस का हो जाएगा ये 2√6 अपॉन में माइनस का 4 है, और y कितना है, √3 है, तो √3 लिख देता है। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करें तो कितनी आ जाएगी, 2 कॉमन निकले, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस, तो 3 प्लस का √6 अपॉन में 4 था तो 2 बचेगा, और y बच, y ही था ना, 3 था, √3 था, y क्यों बचेगा, √3 माइनस का। ठीक है, इतना बचा। ठीक, 2√3 बचा है, हाँ, 2√3 बचा हुआ। ठीक है, -2√6 रखा था, और इसकी वैल्यू √3 रखी थी हमने y की। इतना आ गया है ये y डैश। ठीक है, इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं हम यदि चाहें तो y डैश इक्वल टू में 3 प्लस का √6 है, √3 से रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, √3 से रैशनलाइज करें तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई का 3, 6 आ जाएगा ये। तो y डैश इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई करें हम तो ये हो जाएगा 3√3, सॉरी, और ये बन जाएगा, इससे भी 3 बाहर आएगा, और अंदर बचेगा √2 अपॉन में माइनस का 6। तो y डैश इक्वल टू में हो जाएगा ये, 3 कॉमन आ जाएगा इससे, तो √3 प्लस का √2 अपॉन में माइनस का √2 बचा। ठीक है, माइनस का 2 बचा। अब y डैश इक्वल टू में रैशनलाइज करते हैं, तो 3 प्लस √2 अपॉन में माइनस का 2 है,
रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से मल्टीप्लाई, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे तो। ठीक है, 3 - का 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, -का 2 रूट 3 -का 2 रूट 2। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। तो एक, अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया होता है ना, बोथ साइड करते हैं हम, तो 6 का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। इतना सब करने की जरूरत है ही नहीं हमें। ठीक है, वो तरीका जो है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो तो इजी है। ये दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। इजी मतलब आपको पहले टेंजेंट की फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पर अति परवलय पे बनने वाली टेंजेंट का फॉर्मूला, और अति इसका, दोनों पे वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। हम यहाँ से स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू में 4y × y डैश, क्योंकि ये उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई डैश इक्वल टू में कितना आ गया, एक्स अपॉन में 4y आ गया। अब वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखें तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी ना, इसलिए मैंने ऐसे किया है। ठीक है, तो याद भी रखना है आपको, आप क्या कर रहे हो, 4 × वाई की वैल्यू कितनी है, रूट 3। रूट 3 से रूट 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो वाई डैश इक्वल टू में कितना आ गया है, रूट 2 अपॉन में -का 2। तो रूट 2 को हम रूट 2 × रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, -1/√2 आ गया है। तो अब हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें स्लोप पता लग गया है। स्लोप पता लग गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्पर्श रेखा, कितना, किस पॉइंट से होके जा रहे हैं, -2√6 √3, √3। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं y - y1 इक्वल टू में m(x - x1)। ठीक है, तो y माइनस का y मतलब √3, और m स्लोप कितनी आई है, -का 1/√2, फिर x माइनस का x1 मतलब 2√6। ठीक है, सॉल्व करें तो ये आ जाएगा y माइनस का √3 इक्वल टू में -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना उचित होगा, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। -1 का अंदर मल्टीप्लाई करने तो यह जाएगा -का 2√6। सॉल्व करें इसे तो x इस तरफ ले आते हैं, और ये सम का 2√y हो जाएगा, √2y, अब y√2 -का 6 -का +का 2√6 इक्वल टू में 0। यह हो जाएगा x +का √2y माइनस +का √6 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये सॉल्व होके आ गया है। अब ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इक्वेशन, अब यहाँ पे x 0 होगा तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ना, इस लाइन पे जो y एक्सेस है वहां पे x 0 हो जाएगा। ये है, यहाँ पे x 0 होगा इस पॉइंट के लिए। अब ये टेंजेंट की है तो q निकल के आ रहा है। ठीक, तो x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा, √2y इक्वल टू में -का √6, या y इक्वल टू में √2 से ये √3 टाइम कैंसिल होगा, मतलब -का √3 बचेगा। तो y की वैल्यू -√3 आ गई है। मतलब Q पॉइंट निकल गया है कितना, Q पॉइंट आ गया है 0 -√3। अब अब P पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं क्या, नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा, सिंपल सी बात है ना, हमें पता है स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो m1 × m2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, -1, और दोनों इसी पॉइंट से होके जा रहे हैं। ठीक है, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/√2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, √2 यहाँ आ जाएगा, तो m2 की वैल्यू √2, मतलब y माइनस का y1 इक्वल टू में m m m कितना है, √2 है, x माइनस का x1 मतलब 2√6 प्लस का। ठीक है, सॉल्व करें इसे तो यह आ जाएगा y माइनस का √3 इक्वल टू में √2x प्लस का 2 × 2 √3 बचेगा। अरे सिंपल सी बात है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, अंदर से 4 बाहर आएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 × 2 4, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखें, यहाँ पे x 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 प्लस का √3 मतलब 5√3। ठीक है, तो p पॉइंट भी आ गया है हमारे पास, कितना, 0 5√3। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, y डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में 0 - 0 का स्क्वायर, तो 0 ही आ जाएगा, प्लस y माइनस
तो 5√3 -√3 मतलब प्लस हो जाएगा ये, तो 6√3, 6√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, पी क्यू इक्वल टू में 6√3 आ जाएगा। ठीक है, और क्यू आर, सॉरी ये आर है, ये क्यू आर है, ठीक है, ये क्यू आर है, याद रखिएगा, ये पी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6√3 सी। थैंक यू।